वफाओं की बातें की है जफाओं के सामने, ले चले चिराग हम हवाओं के सामने। और जब भी उठे हैं हाथ बदली है किस्मतें, क्योंकि मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूं। और मानव का एक बहुत ही बुरा गुण माना जाता है कि मानव स्वार्थी है, और निश्चित रूप से मनुष्य कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है। लेकिन मनुष्य का एक और श्रेष्ठ गुण भी होता है, वो होता है कि वह निस्वार्थ और निःशुल्क दूसरों के लिए दुआ करता है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ दुआ। मनुष्य अपने प्रारंभ काल से ही दूसरों के लिए मंगल कामनाएं, दुआएं, प्रार्थनाएं करते आया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जो लोग दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले ही उनके दरवाजे खटखटाती है। दोस्तों, जहाँ दवा काम न करेगी वहाँ दुआओं में असर होगा। किसी के पाँव का कांटा निकालो, दर्द वहाँ बेअसर होगा। एक दुआ ही है जो निस्वार्थ दी जाती और ली जाती है। दुआ लेते रहो और दुआ देते रहो, जिंदगी में खुशियों का सजर होगा। तो दोस्तों, दो छोटी घटनाओं के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि दुआओं का कितना असर होता है। दोस्तों, भयंकर गर्मी का समय था। बस में सवारियां सफ़र कर रही थी, गर्मी से परेशान थी, बेहाल थी और बस खचाखच भरी हुई थी। उसी में एक स्टॉप आया। स्टॉप पे एक मैडम बस में चढ़ी और बहुत थकी हुई थी, उसके पैरों में सूजन थी, परेशान थी। और उसने इधर उधर नज़र देखी, लेकिन उसको कहीं सीट नहीं मिली, सीट नहीं दिखी। तो एक सीट पे बैठी हुई थोड़ी अधेड़ उम्र की एक महिला थी, जो मजदूर जैसी लग रही थी। और उसने आवाज़ लगाई उस मैडम को कि मैडम मेरे पास आ जाइए, यहाँ आके बैठ जाइए। उसे इस तपती लू में एक सहारा मिला और वो उसके पास गई। वो जो मजदूरनी थी वो खड़ी हो गई और वो मैडम बैठ गई। उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत थकी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए जगह दी। और वो महिला कोई बात नहीं मुस्कुराई खड़ी रही। इतनी देर में एक दूसरा स्टॉप आया। मैडम के पास वाली जो सवारी थी वो उतरी, तो मैडम ने कहा आप यहाँ बैठ जाइए। लेकिन उसने देखा कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लेके खड़ी है, तो उसने उसको आवाज़ लगाई और वो सीट ऑफर कर दी। वो महिला भी उसको धन्यवाद देती हुई सीट पे बैठ गई। फिर वो महिला भी अगले स्टॉप पे उतर गई। फिर इतने में एक बहुत ही बुजुर्ग है, कमज़ोर थका हुआ आदमी बस में चढ़ा। तो उस महिला ने बिना सीट का लालच किए उस बुजुर्ग व्यक्ति को वो सीट दे दी। उसने भी उसको धन्यवाद दिया। फिर वो जब बुजुर्ग व्यक्ति भी उतर गया, सीट खाली हो गई, तो उस मैडम ने उसको पास में बिठाया, बुलाया और पूछा कि इतनी सवारियों को सीट देने की कहाँ ज़रूरत थी? तुम खुद इतनी थक गई हो खड़ी खड़ी दूसरों को सीट देते हुए, तो तुम क्यों नहीं बैठी? दोस्तों, उस महिला का जो उत्तर है, और वो उत्तर ये था, उस महिला ने कहा कि देखो मैं मजदूर हूँ, मैं गरीबी में अपना जीवन यापन करती हूँ, मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं किसी को दान दूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य में ये है कि मैं किसी की दुआ कैसे लूँ। दुआ पाने के लिए मैं इसे छोटे छोटे कार्य करती हूँ। मैंने सीट किसी को ऑफर कर दी, रास्ते में कोई पत्थर है तो उसको हटा दिया, किसी की मदद कर दी, किसी को पानी पिला दिया। और यहाँ तक कि मैं जब खाना खाती हूँ तो रोटी के दाने मेरी चिड़ियों को डाल देती हूँ, और चिड़िया जब उस रोटी के दाने को पाके खुशियों से चिल्लाती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे पता है कि मैं पैसा खर्च करके दुआ नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे कार्य से मैं दुआएं लेती हूँ, और मुझे पता है कि दुआएं ही साथ जाती है। तो दोस्तों, दुआ लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ मांग के देखो, कुछ करके देखो, निश्चित रूप से उसकी दुआ आपको जरूर मिलेगी और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। दोस्तों, कई बार हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कहीं बड़ी बड़ी दुआएं लेने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो जहां भी मौका मिले दुआएं जरूर लीजिए। दोस्तों, मेरे ऑफिस के पास में एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पर काफ़ी भीड़ पड़ती है, काफ़ी लोग वहाँ नाश्ता करने के लिए आते हैं। हम भी अक्सर वहाँ जाते हैं। मैंने कई बार एक बात नोटिस की कि दुकान के सामने की तरफ एक आदमी है, वो खड़ा रहता है, और जैसे भीड़ आती है वो चुपके से रेस्टोरेंट में घुस जाता है, अपना नाश्ता करता है, पेट भर के नाश्ता करके और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मैंने 3-4 बार ये देखा। फिर मैंने रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाके उसको कहा यार कि ये आदमी आता है और बिना पैसे दिए यहाँ से खा पी के चला जाता है, आपको ध्यान नहीं है क्या? तो उस रेस्टोरेंट का मालिक थोड़ा मुस्कुराया, हंस के बोला मुझे पता है, लेकिन आप उसे कुछ मत कहना,
वो आएगा, उसको खाने देना और चले जाना, मुझे सब पता। आप जैसे कई व्यक्तियों ने उसकी मेरे से शिकायत की, मुझे सब पता है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहना। लेकिन अभी मैं फुर्सत में नहीं हूँ, फुर्सत में आएंगे तब हम बात करेंगे। मेरे दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न कौंध गया कि इसको पता है कि ये बिना पैसे दिए इसके रेस्टोरेंट से खा के जा रहा है, लेकिन ये उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको पकड़ नहीं रहा, उससे पैसे नहीं मांग रहा है। ये उधड़-बुन चलती रही। शाम को जब मैं फ्री था तब उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और मैंने पूछा कि ये तो बहुत अजीब बात है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि आपको पता होते हुए भी बिना पैसे लिए उसको आप नाश्ता खा के चुपचाप खिसकने देते हो। मैंने कहा दोस्तों, आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो दुआएं कोई नहीं देता है। पैसा सबके पास है, लेकिन दुआएं किसके पास है? ये व्यक्ति जो मेरी दुकान के बाहर खड़ा रहता है और कम से कम वो मेरे दुकान के लिए, मेरे रेस्टोरेंट के लिए दुआ करता है कि यहाँ भीड़ पड़े, ताकि जितनी भीड़ होगी उतनी भीड़ का वो फायदा लेके यहाँ से नाश्ता करके चला जाएगा। तो ये वो व्यक्ति है जो मेरे लिए दुआ करता है मेरी दुकान पे, और उसकी दुआ से ही मेरे इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ पड़ती है। तो एक आदमी यदि वो खा के भी चला जाता है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी दुआओं का असर है आज मेरे यहाँ इतनी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, दुआएं लेते रहें, दुआएं देते रहें, व्यासवाणी देखते रहें, व्यासवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो लक्ष्य को पा गए क्योंकि उनकी निगाहों में दम था, वो मेडल हासिल कर गए क्योंकि उनकी भुजाओं में दम था। और मैं कई बार हारा, गिरा, उठा, पड़ा, फिर भी उठकर संभलता चला गया। हर बार मुझे सफलता मिलती गई क्योंकि मेरे यारों की दुआओं में दम था। बहुत बहुत धन्यवाद।